स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग करड़ी का भाग सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है 9 करड़ी में 5 भागा 3 करड़ी में 5। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करिए, बराबर आपको देना है। क्या देना है? बराबर। 9 करड़ी में 5 है तो 9 करड़ी में 5 लिख लिया हमने। ठीक है। अब भागा का मतलब बटा भी होता है तो बटा कर लिया हमने। 3 कड़ी में 5 है तो 3 कड़ी में 5 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कट जाता है और 3 9 को 3 बार में काट देगा। 3 3 के 9 तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। आपको क्या आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 मिल जाएगा। 3 से 9 कट गया 3 बार में। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है 15 कड़ी में 14 भागा 3 कड़ी में 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बराबर देना है। क्या देना है? बराबर। अब देखिए 15 कड़ी में 14 है तो आप सबसे पहले लिख लीजिए 15 कड़ी में 14 और भागा का मतलब बटा भी होता है तो बटा कर लिया और बटा क्या हो जाएगा? 3 कड़ी में 2। 3 कड़ी में 2। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम। 3 15 को काट देगा 5 बार में। 3 पचे 15। 3 से 15 5 बार में कट जाएगा तो ऊपर देखिए बचेगा क्या? 5। 5। अब देखिए यहाँ पे 5 को गुणित के रूप में थोड़ा अलग कर लीजिए। ठीक है। और फिर देखिए क्या करेंगे, कड़ी में 14 कड़ी में 2 है तो इसको एक कड़ी बना दीजिए। एक कड़ी बना दीजिए और इसको लिख दीजिए 14 बटे 2। 14 बटे 2। ठीक है। 5 को देखिए हमने अलग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कड़ी से बाहर है 5 तो कड़ी से बाहर हमने गुणित के रूप में लिख दिया और कड़ी में 14 कड़ी में 2 था। तो इसको एक समान कड़ी में 14 बटे 2 लिख लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इस 14 को 7 बार में काट देगा तो ऊपर देखिए बचेगा केवल कड़ी में 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 कड़ी में 7। यही आपका इसका आंसर रहेगा। यही इसका आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कड़ी के साथ 5 लिखा है ना तो इसका जब चाहेंगे तब हम इसको गुणा लगा लेंगे। जब चाहेंगे तब गुणा लगा लेंगे, जब चाहेंगे गुणा हटा सकते हैं। ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कड़ी में 28 भागा कड़ी में 14। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? बराबर देना है। क्या करना है? बराबर देना है। अब कड़ी में 28 है तो कड़ी में 28 सबसे पहले लिखा। फिर भागा है तो भागा का मतलब बटा होता है तो बटा कड़ी में 14 लिखा। फिर देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि दोनों को एक कड़ी के अंदर लिख सकते हैं भागा में। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 28 बटा 14। 28 बटा क्या हो जाएगा? 14। अब देखिए 14 28 को 2 बार में काट देगा। 14 दूना 28। तो आपका जो आंसर आएगा कड़ी में 2 आएगा। कड़ी में 2 हो गया आपका आंसर। और फिर देखिए अगला सवाल है 3 कड़ी में 18 भागा 3 कड़ी में 54। अगर आप लोगों को देखिए सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने दोस्तों में शेयर भी हमारा वीडियो कर दीजिएगा ताकि उनको भी कड़ी का भाग आ सके। ठीक है। और फिर देखिए अगला सवाल है, सबसे पहले बराबर दे लीजिए 3 कड़ी में 18 भागा 3 कड़ी में 54। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 कड़ी में 18 भागा का मतलब बटा होता है तो बटा 3 कड़ी में 54। 3 कड़ी में 54। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, एक ही कड़ी में लिख लेंगे 18 बटे 54। 18 बटे 54। अब देखिए 18 एकम 18, 18 तिहाई 54। 18 54 को 3 बार में काट दिया। तो आपका अगले स्टेप में क्या बोल दोगे कि कड़ी में जो आएगा ऊपर बचा है 1 तो 1, नीचे 3, 1 बटा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी बोल सकते हो या दूसरा रूप ये है कि 1 का वर्गमूल निकालोगे आप। 1 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 बटा कड़ी में 3। 1 बटा कड़ी में 3 आएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 कैसे आ गया इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसको आपको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, समझाता हूँ। अब देखिए आपका जैसे इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा-सा आपको बताना पड़ेगा बेसिक। इसको समझिए पहले क्योंकि यहीं पे आपका कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, जैसे आपका देखिए अंडर रूट क्या है, 1/3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 1 को अलग कर लीजिए, कड़ी में 3 को अलग कर लीजिए क्योंकि हम भाई अलग-अलग भी लिख सकते हैं, 1 में भी लिख सकते हैं। अब कड़ी में 1 है तो कड़ी में 1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट
1 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा और कड़ी में 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। बराबर देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अब। अब देखिए 1-1 का पेयर बन जाएगा, तो 1 बाहर निकल जाएगा, कड़ी आपकी खत्म हो जाएगी और नीचे अंडर रूट 3 रहेगा। ठीक है? इस तरीके से आपका आता है, यानी 1 का वर्गमूल कर देंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है भाई, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल है 35 इंटू कड़ी में 13 भागा 5 कड़ी में 26 भागा 7 कड़ी में 2 है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर तो 2 बार भागा आ गया, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको बराबर दे लेना है। बराबर दे लिया, 35 कड़ी में 13, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 35 अंडर रूट 13। ठीक है? यहाँ तक किसी को भागा है तो गुणित लगा देंगे, गुणित लगा देंगे, ठीक है? और देखिए मैंने आपको बताया है कि बटे में सबके 1 तो होता ही है, तो यहाँ भी बटे में 1 तो होगा ही होगा, ठीक है? जब चाहेंगे तब हम लगा सकते हैं, जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं। तो भागा आपका देखिए भागा से हमने गुणित लिखा, इधर वाला जो है ये भिन्न हो गया, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये 5 कड़ी में 26/1 है, तो ये जब भागा से गुणित लिखा तो इधर वाला भिन्न क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 1 बटे हो जाएगा 5 कड़ी में 26, ठीक है? यहाँ भी देखिए भागा है तो गुणित लाइए, तो इधर वाला नंबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/7 कड़ी में 2। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे पूरा सवाल ही हल हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ से 5 इस 35 को काटेगा कितनी बार में? 5 सते 35, 5 सते 35, ये जो 5 है इस 35 को 7 बार में काट देगा। ठीक है? या अगर नहीं काटना-पीटना है तो एक स्टेप आप और बढ़ा लीजिए। देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 5 1-1 है, तो ऊपर हो जाएगा देखिए 1 का गुणा करेंगे 1, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 35 कड़ी में 13, ठीक है? और नीचे देखिए पूरे के बटे हो जाएगा यहाँ पे 5 कड़ी में 26 है, ठीक है? 5 कड़ी में 26 रहने देते हैं अभी। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 का गुणा 7 में कर दीजिए। 5 का गुणा 7 में कर दीजिए तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और देखिए 26 और कड़ी में 2 है। कड़ी में 26 इंटू कड़ी में 2, तो दोनों आपस में एक जगह गुणा के रूप में हो जाएँगे। दोनों आपस में 26 इंटू 2 है, तो आपका 26 का गुणा 2 में कर लीजिए या 26 इंटू 2 दोनों को एक कड़ी में लिख दीजिए, ठीक है? अब देखिए 35 से 35 कट जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 13 है ऊपर, तो इसको क्या करिए एक समान कड़ी बना दीजिए। एक समान कड़ी में लिख दीजिए। तो ऊपर 13 है तो 13 और नीचे देखिए 26 का 2 में गुणा कर लीजिए। 26 दूनी हो क्या हो जाएगा? 26 दूनी हो जाएगा आपका 52। 26 दूनी क्या हो जाएगा? 52। फिर देखिए 13 चौके 52, 4 बार में काट देगा। 13 एकम 13। फिर बराबर देखिए इधर कर लीजिए आपका पूरे के कड़ी में हो जाएगा 1/4, 1/4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूरा का कड़ी में 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 और 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, ठीक है? फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 का पेयर बन गया तो कड़ी से बाहर हो जाएगा 1 और फिर देखिए 2 का भी एक पेयर बन जाएगा तो ये भी कड़ी से बाहर हो जाएगा। यानी 1/2 आपका आंसर आएगा। 1/2 आंसर आएगा इसका।